गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया में आज हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की, कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है। बैक्टीरिया में हम आज बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। तो आउटर मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स कहां पाई जाएगी? प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होगा? ये ध्यान रखना, कहां प्रेजेंट होगा? इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और हम अगर टिकोइक एसिड की बात कर रहे थे तो टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट था? इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहती है कहां पे? इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, क्लियर आपको? अब आउटर मेम्ब्रेन होती क्या है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें एक एडिशनल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन एन एडिशनल मेम्ब्रेन। एक एडिशनल मेम्ब्रेन रखता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कंटेन एन एडिशनल मेम्ब्रेन। ये एक एडिशनल मेम्ब्रेन रखेगा जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉल्ड दी आउटर मेम्ब्रेन। कॉल्ड दी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लियर है आपको कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगी? आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक एडिशनल मेम्ब्रेन रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ये सिमिलर किसके होती है? ये सिमिलर नहीं होती है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये सिमिलर नहीं होती है। जो कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, जो कंस्टिट्यूट पाए जाएंगे किनके? जो आउटर मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूट पाए जाएंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो डिफर होगी किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो द कंस्टिट्यूट ऑफ दिस लेयर, the constitute of this layer are not completely similar to plasma membrane। तो जो आउटर मेम्ब्रेन में कंस्टिट्यूट पाए जाते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि आउटर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के जो भी कंस्टिट्यूट है वो सिमिलर नहीं होते हैं किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। द कंस्टिट्यूट ऑफ दिस लेयर आर नॉट कंप्लीटली सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी बात करेंगे हम, कि आउटर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसके पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहेंगे। तो ये रखता है, इट कंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इट कंटेन लिपोपॉलीसेकेराइड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या क्या रखेगा? लिपोपॉलीसेकेराइड रखेगा। और क्या रखेगा? लिपोप्रोटीन्स रखेगा। और क्या रखेगा? ये लिपोप्रोटीन्स रखेगा। और क्या रखेगा यहाँ पे? फोस्फोलिपिड्स एंड फोस्फोलिपिड्स। ये ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके पास क्या क्या कंस्टिट्यूट रहता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की उसके पास क्या क्या रहेगा? लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन रहेगा, उसके पास क्या रहेगा? फोस्फोलिपिड्स। क्या रहेगा? फोस्फोलिपिड्स। ये आपको ध्यान रखना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी क्या रहता है? फोस्फोलिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी क्या प्रेजेंट रहता है? फोस्फोलिपिड्स। तो आउटर मेम्ब्रेन के पास क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? इट कंटेन लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहेंगे किसके पास? आउटर मेम्ब्रेन के पास। और अगर आप लिपोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो लिपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई बताएगा मुझे? आपने पढ़ा होगा 12th एनसीईआरटी में कि लिपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड मींस पॉलीसेकेराइड मींस क्या है? मींस कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड का मतलब यहां पे क्या है?
पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और लिपो मतलब लिपिड, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड मींस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलके क्या बनाते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड। क्या बनाते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड। और लिपोप्रोटीन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन, आपको पता है लिपो मींस लिपिड, लिपिड प्लस प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन, ठीक है। क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन। अब ध्यान रहेगा आपको, आपने पढ़ा भी है 12th एनसीईआरटी में कि लिपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है और लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या क्या रखता है, लिपोपॉलीसेकेराइड भी रखता है, लिपोप्रोटीन्स भी रखता है, और क्या रखता है, फोस्फोलिपिड्स भी, ठीक है। तो तीनों कंस्टिट्यूट पाए जाते हैं किसके पास, आउटर मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। अब जो लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड मिलके तो क्या बनाएंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड। क्या बनाएंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड मिलके क्या बनाएंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड क्या हो गया यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड और पॉलीसेकेराइड दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे, लिपोपॉलीसेकेराइड। और ये जब लिपोपॉलीसेकेराइड बना रहे हैं तो आउटर मेम्ब्रेन को दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये रख ही क्या रहा है, लिपोपॉलीसेकेराइड रख रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि आउटर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एलपीएस लेयर मींस लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन is also called LPS लेयर। LPS लेयर का मतलब क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। क्या मतलब इसका, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। LPS लेयर का मतलब क्या हुआ, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, क्योंकि ये अपने आउटर मेम्ब्रेन में रखता क्या है, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड। ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड। तो हम आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, एलपीएस लेयर मींस लिपोपॉलीसेकेराइड भी इसको हम बोल सकते हैं। किसको, आउटर मेम्ब्रेन को हम एलपीएस लेयर भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, तो इसके पास क्या क्या प्रेजेंट हुआ, आउटर मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के पास लिपोपॉलीसेकेराइड और फोस्फोलिपिड्स, और क्या क्या प्रेजेंट हुए, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। आपको ध्यान में रहेगा। और इस आउटर मेम्ब्रेन का अनदर नाम क्या है, एलपीएस लेयर। क्या नाम है, एलपीएस लेयर। और जो ये लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर ये रखता है, कंसिस्ट ऑफ, ये 3 कंपोनेंट्स अलग से भी रखता है, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। अब ये 3 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप कि जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये 3 कंपोनेंट रखता है। अब वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, वो कोर पॉलीसेकेराइड, ठीक है, कोर पॉलीसेकेराइड हो गया, ओ पॉलीसेकेराइड हो गया, ओ पॉलीसेकेराइड, और क्या हो गया इसके पास, लिपिड एंड लिपिड ए। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए किसके पास, आउटर मेम्ब्रेन के पास, या लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ही क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। और लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर के पास कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, एक है कोर पॉलीसेकेराइड, एक है ओ पॉलीसेकेराइड, और थर्ड क्या है, लिपिड ए। थर्ड क्या है, लिपिड ए। और जो ओ पॉलीसेकेराइड है, ये ओ पॉलीसेकेराइड ये किसका काम करेगा, एक्ट एज ए एंटीजन, ये एंटीजन का काम करता है, ठीक है। जो ओ पॉलीसेकेराइड है, ये वाला ओ पॉलीसेकेराइड एक्ट एज ए एंटीजन, ये एंटीजन का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट होते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड के पास, कौन कौन से, कोर पॉलीसेकेराइड, ओ पॉलीसेकेराइड और लिपिड ए। तो ये जो ओ पॉलीसेकेराइड होता है, ये किसका काम करेगा, यहां पे एंटीजन का काम करेगा। और एंड इट इज यूजफुल, और ये किस के यूजफुल होता है, इट इज यूजफुल फॉर, हम आइडेंटिफाई करते हैं जो ग्राम नेगेटिव स्पीसीज है बैक्टीरिया की, उसके लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है फॉर डिस्टिंग्विशिंग, ये डिस्टिंग्विशिंग करता है किसको, स्पीसीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। तो जो
आउटर मेम्ब्रेन है जिसका अनदर नाम क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। तो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर के पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कोर पॉलीसेकेराइड, एक होता है ओ पॉलीसेकेराइड और तीसरा होता है लिपिड ए। तो जो ओ पॉलीसेकेराइड है ये क्या करता है, एंटीजन का काम करेगा। जो ओ पॉलीसेकेराइड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो ओ पॉलीसेकेराइड है ये भी क्या करेगा, एंटीजन का काम करेगा। और ये ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसको भी क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा या उनको डिफरेंशिएट करेगा कि कौन कौन सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या है, स्पीसीज है। ये जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या करेगा, डिटरमाइनिंग करेगा या डिफरेंशिएट करेगा कि कौन कौन सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगा, एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और इसको हम क्या बोलेंगे, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। क्या बोलेंगे इसको, एलपीएस लेयर। ठीक है, अब जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो परमिएबल होता है। मैं आपको बता देता हूं, द आउटर मेम्ब्रेन, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है आउटर मेम्ब्रेन से, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया is more permeable का मतलब क्या है कि इससे कोई भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन है, वो क्या कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा या फिर पास कर जाएगा। तो इज मोर परमिएबल एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज कंपेयर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत क्या होती है, इज मोर परमिएबल होती है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन, वो मोर परमिएबल होता है किसके लिए, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी तुलना में आउटर मेम्ब्रेन क्या रहता है, ये मोर परमिएबल होता है। ठीक है, ये मोर परमिएबल मेम्ब्रेन होती है किसकी तुलना में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में। और ये किस वजह से होता है, ये ध्यान रखना, दिस इज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है वहां पे, उसको हम बोलते हैं पोरिन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, पोरिन प्रोटीन। और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। तो आप ध्यान रखना कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, पोरिन प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, एज ए चैनल का काम करेगा मॉलिक्यूल को पास कराने के लिए, तभी तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, एज ए परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये नीट में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये पूछा जाएगा कि आउटर मेम्ब्रेन किस वजह से परमिएबल है या किस प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है। तो पोरिन प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है। ये ध्यान में रखना कि जो भी मेम्ब्रेन है वो परमिएबल किस वजह से होती है, पोरिन प्रोटीन के कारण। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोरिन प्रोटीन। इसकी वजह से जो भी मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, परमिएबल होती है, किसी भी आयन के लिए या फिर किसी भी लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये क्रॉस करता है। तो मैं लिखा देता हूं यहां पे, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, this is due to the presence of protein, this is due to the presence of protein। और वो प्रोटीन कौन सा होता है, पोरिन प्रोटीन, कॉल्ड पोरिन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा भी जाता है आपको कि किस वजह से आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, तो आप क्या बोलोगे कि वो पोरिन प्रोटीन की वजह से क्या है, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है। ठीक है, पोरिन्स इन दी आउटर मेम्ब्रेन, इन दी आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट हुआ, पोरिन प्रोटीन, और इस पोरिन प्रोटीन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में ज्यादा परमिएबल होती है। कौन, आउटर मेम्ब्रेन, किसकी वजह से, इस पोरिन प्रोटीन की वजह से। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि आउटर मेम्ब्रेन में से क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है। तो क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, पोरिन प्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो लिख लो, दैट फंक्शन पोरिन प्रोटीन का, दैट फंक्शन ए चैनल। अब ये मेम्ब्रेन में एक चैनल बना देगा फॉर दी
for the transport of hydrophilic low molecular weight substances, low molecular weight substances। ठीक है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन में जो पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आउटर मेम्ब्रेन में चैनल बना देगा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन में क्या करेगा, चैनल बना देगा, और उस चैनल की वजह से क्या होगा, जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है या लो मोलिकुलर वेट जितने भी सबस्टेंसेस है या मॉलिक्यूल है, वो क्या कर जाएंगे, उस चैनल के थ्रू क्या कर जाएंगे, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, या मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, वो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस पोरिन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होता है एज कंपेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये पोरिन प्रोटीन क्या करता है, एक चैनल का काम करेगा किसमें, आउटर मेम्ब्रेन में, ताकि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और लो मोलिकुलर वेट सबस्टेंसेस है वो उस मेम्ब्रेन को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। ठीक है, आपको क्लियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आउटर मेम्ब्रेन। कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जो कहां प्रेजेंट होती है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। यह भी पूछा जाता है कहां प्रेजेंट होगी, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके पास क्या क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। और इसका अनदर नाम क्या होता है, इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहेगा, लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस आउटर मेम्ब्रेन का अनदर नाम क्या है, एलपीएस लेयर, मींस लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। ये ध्यान रखना, क्या नाम है इसका अनदर नाम, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसके पास क्या क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होगा इसके पास, एक तो ओ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा इसके पास, लिपिड ए। ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो क्या होता है, मोर परमेबल होता है कंपेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों, किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट होगा, आउटर मेम्ब्रेन में, और वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो फंक्शन करता है एज ए चैनल का, क्या करता है, वो फंक्शन करता है। ठीक है, ताकि जो लो मोलिकुलर वेट सबस्टेंसेस है या हाइड्रोफिलिक जो सबस्टेंसेस है वो क्रॉस कर पाए किसको, आउटर मेम्ब्रेन को। तो क्लियर है आपको, आई होप कि आपको क्लियर है। थैंक यू, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।